कि जे बोल रहा हो कहा छोड़ दे, कछु छुट्टी पर आन दे। माता जी उठ बैठो। कितनी लो दे रहे तुम्हारे ये ले दिया और ये जो अभी लो दो, जो डब्बी वाली भी कर लो दो, बोलो बस सहारा ले रहा हो अपनी दम पे हो, सब जहाँ खड़े मुंह पे कोई नहीं टच होगा, छोड़ दो अपने अपनी दम पे हो खड़े। उसको वीडियो बनाने में भिड़न दे आज टचिंग हो रहा है तो सब लोग मार कहाँ से हो माँ? या तो तुम 5-10 मिनट अच्छो रोलो सो आंसू बढ़ा जाए, या तुम अबे चुप हो जाओ सो बाद में रो लियो सो बात हो जाए। थैंक यू। पटना से हो? नजदीक आओ। क्या विषय है? हाँ, बीबी कौन की नहीं आ रही? का हुई गवा? गुड्डू का ना? तो का हो गया लोगाई से? पढ़ी लिखे हो आप? नहीं पढ़ी लिखी। हम बोल रहे हैं, जहाँ गलत बोले आप टोकना, सुनना ध्यान से। 2013 यानी 11 साल हो गए। 11 साल से घर में तंत्र विद्या है, बहुत गंदा प्रभाव है, दिमाग चढ़ा रहा है, सबको पकड़ रहा है, उल्टा सीधे बच्चे बकने लगते हैं, नशा के मार्ग में पड़ गए हैं, मदिरा पान करते हैं, आर्थिक तंगी बन गई है, गुड्डू की पत्नी दूर हो गई है, मायके के कहने पर चल रही है, बच्चे के ऊपर गंदे आरोप लगा दिए हैं, उसका आना कठिन है क्योंकि उसको कहीं और जाना है। उस पंच में मां पड़े, बाकी इनकी दिमागी दिक्कत हम ठीक करवा देवेंगे, पागलपन ठीक करवा देवेंगे, तंत्र विद्या मिटवा देवेंगे, कलेश दूर हो जाएगा, उनकी अगर दया रही तो व्यसन भी मुक्त हो जाएंगे। आशीर्वाद है। दूसरों ब्याह की अर्जी लगा दें पहले, जा तो छूट जाए। अब एक गई नहीं है, तुम दूसरी बुला ले। पहले एक ही अर्जी लगाओ कि जब बिल्कुल ही चली जाए। अब गई तो है, कागजी नहीं गई है। आपने बंदेज किससे करवाया था? हाँ, दरभंगा। अब किसी के चक्कर में मत पड़ना, न पैसा देना, उनके चरण पकड़ो, उनसे बड़ा कोई नहीं है। ये उठापटक बंद हो जाएंगी, तुम्हारा बाल बांका तंत्र विद्या से नहीं होगा। एक और हमने आज्ञा ले ली है, आपको अगली बार जब आना है तो 108 लौंगों की माला बना के लाना है। लौंग की 108 लौंग की धागा में बांध के माला बना के लेके आना। हम एक उपाय ऐसा कर देंगे, बच्चे ना भी आएंगे तो आ जाएंगे। बस बताइए, ये ले लो। अब तुम नीचे जाके भभूति लेके पूरा रो लो, जो रहेगा वो तो। सीताराम कहो। इसके बाद में अगली अर्जी की तरफ, वो जब खुलेंगे, जब प्रेत बाधा वाले बुलाएंगे तब खुलेंगे, और आप अगर बार बार टोकोगे तो कोई आने नहीं देगा। सीताराम कहो। हाँ, तौलिया डाले हुए बालक हाथ जोड़े हुए खड़ा है। हाँ, आ जाइए, आप आ जाओ बेटा, आपकी अर्जी स्वीकार होगी। ना जी, इतनी भी ठंडी नहीं, थोड़ी देर में चाय पिला दो, से इंजन गर्म हो जाए। आओ। कहाँ से आई हैं? पहली बार आई हूँ। 2 साल से आ रही।
आज मिल पाई हो, गाली बकलो आज हमें। अब रोइयो ना तो बोलें क्या बात। आत्महत्या किसने की है? कौन, क्यों की है? तुम्हें नहीं पता, हमें पता है। और बताओ, और क्या पूछना है, जानना है? संतान, हाँ हाँ, पढ़ी लिखी हो? हाँ पढ़े। तबीयत ठीक नहीं, पूरा घर बर्बाद, परेशान, 3 अकाल मौतें हुई, एक बच्चे ने आत्महत्या की, मारण विद्या का प्रयोग किया गया, तीनों बच्चों की मृत्यु का कारण बंगाली विद्या का प्रभाव है। बड़े वाले बेटे का वंश नहीं चल रहा है, नित्य प्रतिदिन भय लगता है, कोई ना कोई सामान फेंकने लगता है। यह बंगाली विद्या ही रात को घूम रही, कई जगह हुआई, आराम नहीं लगा। आपके छोटे वाले बबुआ ने जो आत्महत्या किए है, वो छोटे वाले बबुआ स्त्री चक्कर में आत्महत्या स्ट्रेस में किया है। लेकिन जाओ, आपकी बड़ी वाली बहू के 2 बेटा होंगे, वो लौट करके आएंगे, दोनों आशीर्वाद है। बस, कोई संदेह है? ये बात एकदम सही बराबर, किसी को बताए तो नहीं हो पहले से? आए हैं, एक बेटी भी हुई ना, एक बेटी भी खत्म हुई ना। हाँ ओके, ठीक है चलिए। प्रारंभ यहीं से हुआ है। कहाँ है तुम्हारे पति? इनके हस्बैंड कहाँ हैं? अरे 7 भाव रे, किसके साथ में पड़ी? अजो हेलो गुरुजी सीताराम। हेलो माता जी, ये हमने बंगाली विद्या का कारण तो निकाला है। बंगाली विद्या का जो प्रभाव हुआ वो करवाया हुआ है, आपके लिए नहीं किया था, वो बेटी के लिए किया, बिटिया के लिए। बंगाली विद्या का प्रभाव बेटों के लिए भी नहीं किया, बिटिया के लिए किया। हाँ, तो दिक्कत बनी, झटका बने, सवारी आई, फिर जो बच्ची आपकी ट्रैक्टर से खत्म हुई, एक्सीडेंट ट्रैक्टर से हुआ, ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद में ये फिर प्रेत विद्या के साथ में जो बंगाली प्रेत का प्रयोग किया गया, उसके साथ सम्मिलित हो गई। फिर एक बेटा को लिया, फिर एक बेटा को लिया, इसके बाद में फिर बहू, बड़ी वाली बहू को स्वप्न गंदे देने लगे, कोख को बांध दिया। फिर तुम्हारे पति की बुद्धि विचित्र कर दी, लांछन लगाते, रोज लड़ते, उपद्रव करते, फिर पूरे घर में अभी सामान फेंक रहा, कभी दरवाजे बज रहे हैं, कभी उठापटक हो रही है। ये सब पूरे कारण में तुम्हारी जो बिटिया खत्म हुई है, वो अभी घूम रही है, वही रात को आ रही है। बंधवा देंगे, आपको गया में पिंडदान करवाना पड़ेगा। उपाय बताएं।
गुरुजी 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 अच्छा गुरुजी गुरुजी हेलो गुरुजी आपसे मिलना है मुझे कल बोले थे मिलने राम कहो। कहाँ से बहन? छतरपुर महेबा। हम आए छतरपुर, मोहतर एक ही आए। कब से आ रही? 6 साल से आ रही। हे भगवान, तो आप 6 साल में हमसे मिल नहीं पाए? 6 साल से जुड़ी, अरे फिर भी नहीं मिली। नरसिंह मंदिर जब हम छतरपुर गए थे, वो कथाकरण में मंच पे गए थे, अभी तो गए थे 3-4 महीने पहले। राम राम, हे भगवान, साथ में कौन आया बहन तुम्हारे? कहाँ है? बुलाओ। अरे राम, लोकल वाले इतनी देर तक नहीं मिल पाते। बाहर वालों, तुम बहुत भाग्यशाली है। अच्छा, बहुत अच्छा, भगवान ने ठीक सुनी। पूछो बेटी। दो बच्चे खत्म हो गए। राम राम राम। रीवा सतनाम हॉस्पिटल में। अरे राम राम, बहुत कष्ट पाए। आप ऐसा ही बोल रहे हैं, आप पूरा लगता है यहाँ अगर नहीं बुलाएंगे आप नंबर देख करिएगा, हम आपको बाला लो बेटी, पढ़ो पूरा पढ़ो। हम पढ़। भाई का मुकदमा निपट जाएगा। बहुत परेशान, मसान विद्या के कारण झटका लगते, सिर पर बोझ, कंधे पर बैठता है, सीना में श्वास रोकता है, कोक को बांधा गया, गर्भाशय में इन्फेक्शन बनाया, 2 संतानें खत्म हुई, गर्भपात भी हुआ है, तंत्र विद्या के कारण ही हुआ है। जो कट जाएगा, चिंता ना करें, डॉक्टरी सलाह भर लें, वंश चलेगा, हर हाल में आशीर्वाद है। जय खुश रहे मेरी बेटी। आपको हम अभी मिलेंगे। अभी 2 चीज़ें आप कल ही कर लो। काली रेशम पैर के अंगूठा से लेके सिर तक नाप कर, पुत्र जीवा औषधि हम यहीं से देंगे। गुरुजी से हम विशेष प्रार्थना करके एक पद्धति कर देंगे। जाओ, कल से ही जय जय हो ले सकते हैं। पहले जय जय हो जाने दो, खुशखबरी आने दो, इसके बाद में आप पक्का खुश रहो बेटी। चलो तरबूज, तरबूज ले ले आ जाते। कल के दिन कोई कट्टा बंदूक लेके आ जाए। तो मैं फलों में तरबूज ही मिला था, जे ही मिला था, तुम्हें जे ही मिला। अच्छा, जे बोला कि राजस्थान से कि मैं बागेश्वर जाऊंगा, जे बोला, जे बोला।
तू बोलियो कि जे बोल लियो? तुम बोल लियो फिर जे कैसे बोल लियो? नू समझ में ना आयो। गजब है भाई। कहा है? लोहा की तो नहीं है? नहीं, लोहा की पहनते नहीं हम। हम एक ही लोहा, हमारे यहाँ तो हमें कुछ टिकता नहीं। सोना चांदी शरीर में हमें टिकता नहीं, श्राप है। कभी देखा आपने? कभी नहीं पहन पाते, ना सोना ना चांदी। एक माला वो भी रुक जाए तो ठीक है, नहीं तो हम इतने खुरापाती हैं काव खुजली करत कर तोड़ दें। हाँ, कोई माला नहीं टिकती, कोई चैन नहीं टिकता, कोई हाथ में कुछ नहीं टिकता, ना अंगूठी, कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, एक बालाजी का प्रसाद भर है वही वह टिकता है, बाकी कुछ। हाँ, एक जरूर टिकती है, चाबी। वो हमें कमरे की डालनी पड़ती है, तिजोरी की नहीं है, कमरे की है। क्योंकि हम भूल जाते हैं, जब कमरे के बाहर जाते हैं तो खड़े रहते हैं 3-3 घंटा। तो फिर हमने नया उपाय निकाल लिया, हमने एक थैया धागा पहना, उसमें चाबी डाली। हो भी अगर आप इस साइड फिल कर लेंगे तो कुछ हम अब भूलते नहीं हैं, बाहर में अपनी निकालियो खोलियो अंदर। जय बजरंग बली। बल्कि लोग बहुत आए, बोले फिंगरप्रिंट वालों गेट लगाए दई, फोटो वालों लगाए दई। तो हम कहे भैया हम गाँव के ठीक हैं, अपन को भी नहीं लगाऊँ ना जी ठीक। बल्कि ई वाले में तो फिंगरप्रिंट इनके लग गए। हाँ, कहाँ से पढ़ा? तो तरबूजा क्या बोला? तुमने बोला तो यही है हमसे आके। नहीं, इनसे पूछ लो, क्या यही बोले? क्या बोले ये? राजस्थान है। मैं को तरबूज बोलियो, तरबूज नहीं बोलियो, मैं बोलियो। क्या छोटा छोटे से बड़े पाके से जाऊंगा लियूंगा। जब से छोटो सो तो तब से कह रहा तो बाकी सुनाम जा। ले यार गुरु, ले आओ चाय, ले आओ इस बात पे। फिर क्या बोल लिया? तरबूज। अभी तुमने यही कहा, तरबूज बोल लिया। गजब आदमी है, तरबूजों से बुलवा देते राजस्थान में। तुम तो रजनीकांत हो गए, मच्छरों से सॉरी बुलवाते हो। गजब भाई। अभी नहीं, फलाहार किए हैं बिटिया। कितनी बार पधारे तुम धाम? 8 बार प्रकट भय। राजस्थान में कहाँ रहते? कहाँ पड़ता है ये? सीताराम। ये तुम्हारे घर पे ही लगा था? खेत में कि घर पे? खेत में। तुम रोज मिलने जाते थे इससे? चुपके चुपके मिलने जाते थे कि सबके सामने? हाँ, क्या बोल लिया फिर? बोला बागेश्वर धाम जाऊंगा। जब छोटो सो तो ये तरबूज। कितनी आयु हो गई, कितनी उम्र को होगा? 4.5 महीना हो गए। एक बार क्या हुआ, एक चूहा और हाथी मिले हमारे गांव में। तो चूहा ने हाथी के बच्चे से पूछा, काओ कितने साल के हो गए? तो बोला हाथी 2.5 साल के। बोले वाह। अब हाथी ने चूहे से पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है? तो दोनों हाथ ऐसे करके बोला चूहा। बोले उम्र तो हमारी भी 2.5 साल है, पर क्या बताएं बचपन से बीमार रहे तो बढ़ नहीं पाए। हम 16 साल से बैठे।
रामायण चाहिए और हम दिखवाते हैं आपके लिए। रामचरितमानस रखी क्या? गुरुजी पटना में कथा कब है? पटना में कथा पता नहीं है भैया। आपने हाँ बोला था ना। सो रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। अभी आपको वहीं बैठना होगा, पहले तो आप बैठो, दरबार के बाद में हम बात करें। दरबार हो जाए फिर कर लेना बात है। छोटे बच्चे को भेजना बेटा, छोटी है। इसमें बेटा हिंदी नहीं है, अनुवाद की चौपाइयाँ हैं पूरी, पढ़ लोगे? अरे वाह, आओ हमारे पास। मिलेंगे बेटा। दरबार कर ले, जरूरी ना हो। कल मंगल लो। अच्छा बड़ी है, लो। तुम्हें हम छोटी नहीं दे रहे, बड़ी दे रहे। खड़े हो जाओ, इसकी फोटो खींच दो बच्चे की। उधर देखो, अरे उधर देख। लेकिन तुम पढ़ना रोज, ए गुरु, रोज पढ़ना पक्का। क्या नाम है? हैं? आनंद के अनंत। अनुज, कहाँ के हो? छतरपुर के। हमने इसमें तुम्हारा नाम और अपना नाम लिख दिया। ठटरी के बारे मोबाइल नंबर दे दें, कल के दिन तुम हमारी गृहस्थी मांग लेगा तो हम तुझे गृहस्थी दे देंगे क्या? बड़ी कृपा है कि हमारी शादी नहीं भैया। कितने में पढ़ते हो? यूकेजी। फोन लगाएंगे। लो, सिर पे रख लो, धीरे धीरे जाना सीढ़ियों से। बेटा छोटी देंगे, पढ़ना बढ़ना। आओ जी, तरबूज इनको दे दो। अब उसको कह दो कि बागेश्वर धाम आ गया है, कह दियो। बाद में देंगी बेटा। सीताराम। बोलिए क्या बात? क्या जी? और कोई बात?
हमने आपकी जो अर्जी स्वीकार की यहीं से की। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पूरी शरीर में उसको दिक्कत बनी रहती, सदा उसको अकड़न व जकड़न बनी रहती, धन तंगी भी बनी हुई है, खेती का प्रश्न लेकर के आए हैं, बार बार घाटा लगता है किसानी में, उन्नति आर्थिक होगी, चिंता ना करें, तरकीब बदले, फल अथवा सब्जी उगाने की पद्धति पर जावे और ज्यादा सफलता प्राप्त हो जाएगी, आशीर्वाद है। और घरवाली को ले आइयो। पितर भी बैठाए हैं क्या घर में? पत्नी को लाना है। फसल बहुत ज्यादा नुकसान भी होती है, सबसे बड़ी बात है कि लहलहाती तो है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है। चलो लाला आओ, चश्मा लगाए हुए, खुश रहो। सीताराम गुरुजी।